कक्षा 6 से बीएससी तक की भौतिक विज्ञान, गणित और विविध प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु तो रीजनिंग एवं गणित की कक्षाएं निःशुल्क प्राप्त करें। इन कक्षाएं निःशुल्क वीडियो देखें और पढ़ें अर्जुन स्टडी चैनल के द्वारा। कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। मानव नेत्र से रिलेटेड न्यूमेरिकल, मतलब बेटा आपको जो है इस चैप्टर में सवालें पूछे जाएंगे। तो सवालें बेटा बस एक ही सूत्र पर सभी सवालें लगेंगी। आप जान लीजिए मानव नेत्र ये जो चैप्टर है इस पे जो भी सवालें हैं वो केवल दो सूत्र पर लगेगी। एक सूत्र यूज होगा 1/f बराबर 1/b माइनस 1/a, और एक सूत्र यूज होगा P बराबर 100/f। लेंस की क्षमता पूछेगा या लेंस की फोकस दूरी वगैरह पूछेगा। केवल इन्हीं दो सूत्रों पर सवालें लगेंगी, लेकिन सवालें दो प्रकार की आपको मिलेंगी। इस तरह के अभ्यास की सवाल लगाने की एक टिप्स मुझे देनी है, ध्यान दीजिए। जैसे कभी कहे, ध्यान समझो, कि एक व्यक्ति 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, उसे कौन सा दोष है और उसके निवारण के लिए उसे किस प्रकार के फोकस दूरी का लेंस प्रयुक्त करना होगा। तो व्यक्ति कितनी दूरी पर देख पाता है? निश्चित तौर पर उसे चश्मा लगाओ और कितनी दूरी पर वस्तु को रखो? 25। फोटो कितनी बन जाए? 40। माइंड मेकअप हो गया, माने वस्तु दूरी कितना हो गई? 25। 25 पे रखी और प्रतिबिंब कितना बने? 40। तो u बराबर -25, b बराबर -40। तो यहाँ पहली टिप्स है, पहली u और v दोनों ऋणात्मक रहेंगे। पहली चीज जानो, u और v दोनों नेत्र संबंधित सवालें लगाने के लिए u का भी मान ऋणात्मक, v का भी मान ऋणात्मक, चाहे लेंस उत्तल हो, चाहे अवतल, चाहे दूर दृष्टि दोष हो, चाहे निकट, लेकिन u और v दोनों हमेशा कहाँ रहे? याद रहे, पक्का पक्का ध्यान समझा। दो ये टाइप सवाल है, ट्रिक बतावत है, सुना भाई। हम कहे कि कोनो व्यक्ति 10 सेमी दूरी पर रखी वस्तु को पढ़ सकता है, तो इसका मतलब उसे निकट दृष्टि दोष है। तो यहाँ वस्तु दूरी क्या होगी? हमेशा वस्तु दूरी जानत रहा, कसम खाए ले 25। भाई हमका वस्तु कितने रखा पड़ा था? तो u बराबर हमेशा -25, लेकिन वो देख कितने पावा था? तो 25 वाला फोटो कहाँ बने? माने वो प्रतिबिंब दूरी या v है -10। यही फार्मूले प्रयोग कर लेगा या फाइजे से। तो यही एक चीज लिख देता है, u का मान हमेशा सवाल में चाहे दे रहा है चाहे ना है, कितना लिख दिया? एक टिप्स याद होगी कि ना? फिर से बताइए, कौनो सवाल रहे तो दुइये सूत्र प्रयोग हुए। 1/f बराबर नेत्र संबंधित न्यूमेरिकल लगाने के लिए बता रहा हूँ, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। यही तो बताया बेटा, 1/b माइनस 1/u इस सूत्र का प्रयोग होगा। और दूसरा कौन सा सूत्र बताया बेटा? u बराबर 100/f। और यह भी बता रहे हैं कि नेत्र से रिलेटेड कोई भी प्रश्न होंगे तो उसमें u और v दोनों ऋण में रहेंगे, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल, लेंस चाहे जौन हो, लेकिन ऋण में यूज और v यूज होगी। जबकि हम जब पीछे चैप्टर लगाए ही उत्तल लेंस में v प्लस में रहा था, लेकिन हमें हम कहा कर सामने वस्तु रहे, सामने प्रतिबिंबो रहे, माने दोनों एक सच के ऋण दिशा में, तो u और v दोनों हमेशा का रहे ऋणात्मक। एक याद कर ले जाए, नेत्र वाली सवाल में u और v दोनों ऋण में रखा जाए। एक विशेष टेक्निक और विशेष टिप दे रहा हूँ, सुचिंता मैं जैसे बता दे रहा हूँ वैसे कोई बताएगा नहीं टीचर, टेक्निकल स्टाइल बता दे रहे कि जिंदगी भर याद रहेगा। अगर कभी उल्टवासु प्रश्न रहा है, क्या बता रहा हूँ, ठीक समझो,
उल्टे प्रश्न रहे, कैसे पहचानो उल्टे प्रश्न। ध्यान सुनो, इस तरह क्वेश्चन जरूर पूछता है और कंपटीशन में तो थोक के भाव पूछता है। उल्टवा जैसे कह दे, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के निकट बिंदु की दूरी 2 मीटर है। आप समझो, लैंग्वेज दिमाग दौड़ाओ। अगर व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसको जो है कितना दिखना चाहिए, 25 से कम। लेकिन ये कितना कहा था, 2 मीटर तो बहुत होता है। उल्टा प्रश्न हो गया कि ना। तो जब भी कभी उल्टवासु प्रश्न रहा है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति 100 सेमी दूरी तक अधिकतम देख सकता है, समझ जा तो का चूतिया बनाओ। तो अरे भाई निकट दृष्टि दोष है, 25 से कम दिखाई चाहिए कि ना है, 25 से ज्यादा दिखता है ना, तो क्या मतलब उल्टवासु प्रश्न है कि ना है। तो जब उल्टवासु प्रश्न रहे तो ओमे समझा जात की वस्तु आदमी अनंत तक देख सके, माने तब जो है उल्टवासु प्रश्न में u बराबर अनंत लिख दिया और v जौन देख रहा है वो जितने पोका दिखात रहा है, माने v क्या हो रहा है, माइनस निकट बिंदु। अब ओकरे बाद लगा ले, जैसे कई देश निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अधिकतम 5 मीटर दूरी तक देख सकता है। तुरंत कसम खाए है, u बराबर माइनस अनंत, v बराबर -5 जितना कहा था, ये अब निकाला 5 आ जाए और 0.2 डायोप्टर क्षमता आ जाए। हल करिए सर। तो यह 2 तरह के सवाल में पहचान ले जाए कि नहीं। ये टाइप सवाल में क्या रहे, जब कब जो ना सही सवाल रहे, दूर दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष सही रहा है, तो फिर ओमा यू का मान हमेशा का याद करे रहा, चाहे दे रहा है चाहे ना दे रहा है, लेकिन -25 और v का मान जितनी दूरी पर उसका दिखा रहा है, 40 पे दिखाता रहा है v बराबर -40, 15 दिखाता रहा है v बराबर -15। और अगर उल्टवासु प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अधिकतम 90 सेंटीमीटर तक देख सकता है। फसावत बा, निकट कहे बा दिखावत 90 बा, माने यूं कितना है -1 और v कितना हो गया -90। तुरंत रख दे जा भाई, लगा ले जा। प्यारे बच्चों, मानव नेत्र से संबंधित प्रश्नों को लगाने के लिए हमने आपको उसके पहले वाली क्लास में टिप्स दिया था कि हालांकि ये 10th लेवल का चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इंटर में इसके क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन बुक में है तो आपको लगाना है। देखिए बेटा, सबसे पहली बात बताए थे कि 1/f बराबर 1/v - 1/u, एक सूत्र ये, और दूसरा p बराबर 100/f सेंटीमीटर में। केवल इन्हीं 2 सूत्रों का प्रयोग होगा इस पूरे चैप्टर में। मतलब 1/f बराबर 1/v - 1/u और क्षमता p बराबर 100/f। केवल यही 2 सूत्र पीछे वाले जो अभ्यासों के हैं उन्हीं का इस्तेमाल हम लोग करेंगे इस अभ्यास की सवाल को लगाने में। और बच्चों ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल है, इजीली जो है आ जाएगा। सवालें चाहे हम 3 लगवाएं और चाहे 12 जैसे बोले हैं, एक ही मतलब है। 3 तरह की सवाल आपको पूरे अभ्यास में मिलेंगे। एक सवाल से सीख जाओ द बेस्ट है, 3 सवाल लगा ख़त्म कर देते, लेकिन हमने जानबूझ के एक सवाल की तरह 4 बोली है अंक बदल करके। तो सवालें क्या हैं, थोड़ा सा टिप्स और समझिए। कोई भी सवाल नेत्र लेंस से रिलेटेड रहेगी तो u का मान और v का मान दोनों ही ऋण में रखोगे। और बच्चों, व्यक्ति को अगर दोष नहीं रहता तो वो वस्तुओं को 25 सेमी पर रखकर पढ़ता है या देखता है। तो सवालों में वस्तु दूरी u बराबर आप हमेशा -25 लिख दिया करेंगे, और उसके बाद वो जितनी दूरी तक देख सकता है वह दूरी जो है v की दूरी रहेगी, प्रतिबिंब दूरी। जैसे कहे एक व्यक्ति अधिकतम 50 सेमी दूरी तक देख सकता है, तो यहाँ वस्तु दूरी u बराबर -25, प्रतिबिंब दूरी v बराबर -50। चाहे जौन दोष हो चाहे जौन लेंस ला गए, लेकिन हमेशा u और v दोनों ऋण में रहे। हल कर लेना, उत्तर आ जाए। एक चीज, एक और टिप्स सीखो कि उल्टे प्रश्न होंगे कुछ। जैसे कहेगा निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अधिकतम 10 मीटर तक देख सकता है।
खुद सोचो, अगर निकट दृष्टि दोष है तो इसका मतलब उसे 25 से कम दिखाई देना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 मीटर की दूरी तक। बहुत ज़्यादा होता है ना 25 सेमी, और 10 मीटर बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, मतलब ये उल्टा प्रश्न है। और उल्टे प्रश्न में टिप दिए थे कि u बराबर -25 के बजाय माइनस अनंत लिखेंगे, बस, और कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो शिवांशु ठाकुर पहला प्रश्न पढ़ो। पहला प्रश्न, -2d क्षमता वाले लेंस का उपयोग करने वाले व्यक्ति का दूर बिंदु क्या होगा? बैठ जाओ। देखो बेटा, कह रहा -2d क्षमता वाले व्यक्ति का दूर बिंदु, माने वो कितना देख सकता है, ज्यादा से ज्यादा। तो -2d, p बराबर शिवांशु बेटा -2d दिया है। f बराबर सूत्र लगाते हैं 100/p। सौरभ देख रहे हो, रोज आया करो। 100/-2 माने 50 सेंटीमीटर। एफ आ गया इधर, क्लियर। तो सूत्र वही लगा दे जो है 1/f बराबर 1/b - 1/2। इसका प्रयोग करें बच्चों, और अपने आप देखो, एफ की जगह v की जगह यही पता लगाना है वस्तु कितना दूरी होती है, हमेशा -25 होती है। तो यहाँ 1/v बराबर -1/50, ऋण इधर आएगा 50 और 25 का लघुत्तम 50, 50 से कम 25 दूनी -3/50 पकड़ दे तो v बराबर 50/-3, तो 16 तिरिक 48, ये इतना जो है आ गया, माने वो 16.67 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तुओं को पढ़ पाएगा। बैठे बैठे पढ़ो। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अधिकतम 1 मीटर की दूरी। हाँ, अब देखो जरा 1 मिनट समझ लेना सवाल में कि उल्टा प्रश्न आ गया है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति कहेगा तो उसको 25 से कम दिखना चाहिए ना, लेकिन यहाँ सवाल में कितना दूर तक दिख रहा है, 1 मीटर। टेक्निकल बात है, सीख लो। तो ऐसे सवालों में रट डालो वस्तु दूरी, क्या लिखोगे, और प्रतिबिंब दूरी जितने पर देख पा रहा 1 मीटर की दूरी पर, और हमको इसलिए 1/f का प्रयोग करें, 1/v - 1/u। तो 1/f बराबर ऋण 1, ये अनंत 0 हो गया, 1/अनंत। f बराबर -1 मीटर, माने 1 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। क्या पूछा है, फोकस दूरी पूछा है कि क्षमता पूछा है? तो प्रकृति है अवतल लेंस और फोकस दूरी है 1 मीटर। एनी डाउट? ऐसे सारे प्रश्न है, 2 तरह के क्वेश्चन हो गए, एक दूरदृष्टि वाला हो जाए तो 3 तरह के, बाकी में अंक बदले हैं बस। चलिए तीसरा प्रश्न। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 15 सेंटीमीटर की दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, तो उसके चश्मे में प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी बताओ। देखो बेटा, 15 सेमी तक पढ़ पाता है वो, निश्चित तौर पर निकट दृष्टि दोष है। और सवाल में निकट दृष्टि दोष कहा है, इसका मतलब इसमें कोई उल्टा प्रश्न नहीं है। और हमेशा यूँ क्या लिखा करोगे, और भी जितना दिया रहे उल्टे प्रश्नों में यूँ अनंत कर दिया करोगे, यही बताए हैं। 1/v - 1/u, 15 और 25 का लघुत्तम 15 5 75, 25 3 75 - 2/75, 1/f बराबर 75/-2 -37.5 सेमी। तो 37.5 सेमी अवतल लेंस, क्योंकि ऋण फोकस दूरी कैसे लेंस की होती है। अगला पढ़ो बेटा। एक व्यक्ति 40 सेंटीमीटर पर स्थित वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, इस दोष के निवारण हेतु चश्मे में प्रयुक्त लेंस की प्रकृति व फोकस दूरी बताओ। अपने आप समझ रहे हो, क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तुओं को पढ़ रहा है, तो इसका मतलब सीधा सीधा स्पष्ट है कि उसे जो है दूर दृष्टि दोष है, 25 से ज्यादा दूरी पर पढ़ रहा है, तो उसे दूर दृष्टि दोष है। और निवारण हेतु
उत्तल लेंस का चश्मा चाहिए। इधर क्लियर? इतना बिना लगाए हम जान रहे हैं कि उसके नेत्रों के दोष के निवारण हेतु उत्तल लेंस के चश्मे की रिक्वायरमेंट है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े बच्चों। अब जैसा कि आप जान रहे हो, वस्तु कितने पर रखा जाए, याद कर लो भाई, प्रतिबिंब कितने बने सवाल के हिसाब से। अंकित याद नहीं हो रहा है तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। कोई डाउट? 40-25 का लघुत्तम 200, 40 पंचे 25 अट्ठे ऋण धन। कैलकुलेशन में गलती मत करिएगा, कैलकुलेशन करने के दौरान गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये पलट दे, f/1 बराबर 200/3 माने 66.67 सेंटीमीटर। कोई डाउट किसी को? निकट दृष्टिकोण से पीड़ित व्यक्ति 2 मीटर की अधिक दूरी पर वस्तुओं को स्पष्ट अपने आप समझ में आ गया ना। निकट हुआ है 2 मीटर है, उल्टा प्रश्न है कि ना है? निकट रहा है तो 25 से कम रहे चाहे कि ना हो, तो हमेशा वस्तु की दूरी क्या लिखेंगे आप? याद हो जाए। कई मीटर देख पाओ बार? तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/, तो 1/f बराबर 1/2। f बराबर क्या पूछा था? फोकस दूरी क्षमता 2 मीटर अवतल। आज खत्म हो जाए, जना आया हो गए। क्षमता P बराबर 1/f होता है, 1/2.5 डायोमीटर और -2 है। कोई डाउट? थोड़ा सा अलग तरह क्वेश्चन है। देखो बच्चों, मानव नेत्र से रिलेटेड जो भी सवालें हैं न्यूमेरिकल है, सभी सवालों में बस यही पूछता है कि प्रयुक्त चश्मे की फोकस दूरी बताओ, या कभी कहता है प्रयुक्त चश्मे की क्षमता बताओ। तो चाहे फोकस दूरी निकालना रहे चाहे क्षमता, इस अभ्यास की सभी सवालों में केवल 2 ही सूत्र का प्रयोग होता है। एक सूत्र लगता है, हमने आपको बताया हुआ है कि एक फार्मूला यूज किया जाता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, और दूसरा फार्मूला इस अभ्यास में सुंदरम जी यूज होता है क्षमता P बराबर 100/f सेंटीमीटर में। ठीक है, तो यही 2 सूत्र से इस अभ्यास की सारी सवालें लग जाती हैं। और सभी सवालों में टिप्स दिए थे कि 2 टिप्स दिमाग में रखिएगा कि जैसे कभी कहे कि एक व्यक्ति 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर पुस्तक को पढ़ पाता है, तो इसका मतलब हमेशा हमने पढ़ाया हुआ है आपको कि वस्तु रखनी चाहिए 25 पे। अगर कोई आदमी 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर किसी वस्तु को पढ़ रहा है तो इसका मतलब उसे कोई दृष्टि दोष नहीं है। स्वस्थ नेत्रों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, और अगर कोई व्यक्ति 25 से ज़्यादा दूरी पर रखी वस्तुओं को पढ़ता है तो उसे दूर दृष्टि दोष है, और 25 से कम दूरी पर रखकर पढ़ता है तो उसे निकट दृष्टि दोष है। तो अगर कोई व्यक्ति 60 पर रखकर पढ़ रहा है तो इसका मतलब उसे जो है दूर दृष्टि दोष है। तो इस तरह के सवालों में आप चश्मा लगाओगे तो आपका दृष्टि दोष दूर हो जाएगा, माने तब आप 25 पर रख के वस्तु को पढ़ सकोगे। तो कोई भी सवाल हो, अगर इस तरह कोई सवाल दोषयुक्त जो है संबंध से सवाल रहे तो आप जान लेना कि वस्तु रखे 25 पे, वस्तु रखे अब फोटो उसकी बन जाए 60 पे, तो हमें दिखाई देने लगेगा। तो यहाँ u बराबर -25 और v बराबर -60। u और v हमेशा ऋण में रहेंगे चश्मे संबंधित सभी प्रश्नों में, और यह हल हो जाता है। फिर फार्मूले में रख दीजिए। एक टाइप का तरीका ये बताए थे, एक टिप्स ये दिए थे सुंदरम। दूसरा टिप्स दिए थे कि कभी कभी निकट दृष्टि दोष वाली सवालों में उल्टे प्रश्न आ जाते हैं। जैसे अगर कह दें
कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अधिकतम 10 मीटर की दूरी पर देख सकता है। अब देखो यहाँ गलत सवाल कह रहा है, क्यों? क्योंकि जब निकट दृष्टि दोष है व्यक्ति को, तो इसका मतलब उसे 25 से कम दिखना चाहिए, और वो 2 मीटर तक देख पा रहा, 10 मीटर तक देख पा रहा है। तो इसका मतलब ये उल्टा प्रश्न है। जब उल्टे प्रश्न रहे तो u बराबर माइनस अनंत और v बराबर जितने पर वो देख पाता रहे, यही बताए हैं ना। तो ये टिप्स दिए थे इस तरह की सभी सवालों को लगाने में, लेकिन हमने आपको बताया था कि हर सवाल में u बराबर -25 और v बराबर जितना दिखता रहे, और उल्टे प्रश्नों में u बराबर माइनस अनंत, यही कहा था। लेकिन इस सवाल में थोड़ा सा अलग है। प्रश्न पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति अधिकतम 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तुओं को पढ़ पाता है। मतलब इसका मतलब साफ साफ जाहिर है उसे दूरदृष्टि दोष है। क्यों? क्योंकि कितने पर पढ़ पा रहा है? 25 से ज्यादा। और जब उसे चश्मा लगाते हैं, चश्मा पहनता है, तो यह दूरी घटकर 12 सेमी रह जाती है। तो यह टेक्निकल क्वेश्चन दिया है। टेक्निकल मतलब कि पहले वो 60 पर देख पाता था, लेकिन चश्मा लगा दे हैं तो कितने पर देख पा रहा है? 12 सेमी पर। मतलब उसको जो है अब सही सही 12 पर रख करके देखना पड़ रहा है। तो वस्तु रखे 12 पे और फोटो बन जाए 60 पे, तो यहाँ 25 नहीं यूज होगा, यहाँ क्या यूज होगा? 12। ओके, कह रहा है जब चश्मा लगा लेते हैं कितने पर दिखाई देने लगता है? 12 से। तो माने हम चश्मा लगाते हैं और वस्तु को 12 पे रखते हैं, तो चश्मे के द्वारा फोटो कितने बन जाती होगी? 60, और हमें दिखाई देने लगता होगा। यही सवाल है। तो यहाँ देखो बदल गया थोड़ा सा। छठा सवाल है, वस्तु दूरी -12 सेंटीमीटर। 5-6 सवालें हैं, जल्दी से लग जाएंगी क्योंकि सभी सवालें सुंदरम छोटी छोटी हैं। ध्यान देना। u बराबर प्रतिबिंब कहाँ बने? 60 है। तुरंत यही सूत्र लगा दो, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। कोई डाउट किसी को? अब यहाँ पर बच्चों 60 और 20, 12 का लघुत्तम 60, 60 एकदम 60, ऋण ऋण धन 12 पंचे 60, 5 में गए 4/7, तो ये 1/f, तो f बराबर 60/4 मतलब 15 सेमी। फोकस दूरी ही पूछ रहा है, तो ये आ गया लेंस की फोकस दूरी 15 सेमी। और अगर क्षमता पूछे तो P बराबर 100/f, भाग देंगे 5 विषम में 5 तिहाई 20/3 डायोप्टर, क्षमता का मात्रक डायोप्टर। फोकस दूरी पूछे तो यहीं तक आंसर हो गया, क्षमता पूछे तो यहाँ तक। ठीक है, 4-5 न्यूमेरिकल बचा, खत्म करा दे बेटा, तो नया चैप्टर पढ़ा, मत समझ में आए। न्यूमेरिकल भी समझ में आएगा, सुंदरम, भले भाग जाते हो क्लास से। दूसरा इसके बाद वाला शिवांशु पढ़ो। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 15 सेंटीमीटर दूर स्थित पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे कितना फोकस दूरी का लेंस प्रयुक्त करना होगा? देखो बेटा, प्रश्न हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति किसी पुस्तक को 15 सेमी की दूरी पर रखकर पढ़ पाता है। आप समझ रहे हो कि पुस्तक को 25 पर रखकर पढ़ना था, तब उसे दोष नहीं रहता। 15 पर रखकर पढ़ रहा, 25 से पहले रख रहा है, इसका मतलब निकट दृष्टि दोष है। चश्मा लगा दिए तो अब वस्तु कितनी दूरी पर रखेगा? 25 पे। उसकी फोटो कितने बन जाएगी? 15 पे, और उसे दिखाई देने लगेगी। तो इस तरह से यहाँ पर जो है शिवांशु डान वस्तु दूरी 25 जैसा कि हमेशा होती है, प्रतिबिंब दूरी -15, यू और भी हमेशा माइनस रहेंगे चपने वाले हर सवाल में। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/a। कैलकुलेशन करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 15 और 25 का लघुत्तम 75, 15 5 75, ऋण ऋण धन 25 3 75, ऋण 2/75, ये 1/f हो गया। f बराबर 75/-2, भाग देंगे 37.5। यहाँ ध्यान दीजिए रिशु दुबे, माइनस हटा देंगे तुम्हारे हिसाब से, तो क्या लिखेंगे इसको? अवतल, माने 37.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयुक्त करने पर निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दोष दूर हो जाएगा। हाँ
निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर तक देख सकता है तो सही दृष्टि के लिए हाँ देखो जरा क्वेश्चन समझो, कभी कभी क्वेश्चन में वीआईपी बात रहती है। क्वेश्चन कह रहा है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति, तो मतलब उसको 25 से कम रखना चाहिए कि नहीं? 25 से कम दूरी पर दिखता होगा, लेकिन कह रहा है कि 25 निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अधिकतम 10 मीटर दूरी तक देख पा रहा है। 10 मीटर तो बहुत होता है, माने उल्टा प्रश्न है। और जब उल्टा प्रश्न है तो हमने आपको टिप्स दिया है कि वस्तु दूरी तुरंत अनंत लिखना। क्या लिखना ऋषि? वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी माने जितने पर वो देख पाता है। तो 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, 1/f बराबर 1/10, f बराबर -10 मीटर। फोकस दूरी बताना है, क्षमता तो क्षमता बताएंगे तो P बराबर 1/f, तो 1/-10 -10 .1 का उत्तर इधर क्लियर। आगे पढ़िए, मिलाते रहिए जो जो लगाए हो। दूर दृष्टि दोष वाला एक व्यक्ति 150 सेंटीमीटर की वस्तुओं को देख पाता है तो उसे 20 सेंटीमीटर दूर रखी कितना? 20 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक को पढ़ने हेतु कैसा और कितनी फोकस करने का है? देखो बेटा, कह रहा क्वेश्चन समझो, इसी तरह का क्वेश्चन है, इसी टाइप का। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति 150 सेमी दूरी की वस्तुओं को पढ़ पाता है और उसे किस प्रकार का चपना लगाया जाए कि वो 20 सेमी की दूरी पर वस्तु को पढ़ पाए। तो माने चश्मा लगा लेंगे तो वस्तु को कितने पर रखेगा? 20 पे। और फोटो कितने बन जानी चाहिए? 150, यही ना। तो देखो बेटा, वस्तु दूरी -20, प्रतिबिंब दूरी -150, तो फोकस दूरी वाला सूत्र लगाए हिमांशु गुप्ता। 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। लघुत्तम ले रहे हैं, सवाल में 20 दिया है इसलिए 20 लिख रहे हैं, नहीं तो फिर 25 लिखते। तो अब यहाँ पर देखो 1/f बराबर 150 और 20 का एलसीएम 300, 150 दूनी 300, ऋण ऋण धन 20 15 में 300, 15 दो गए 13/300, तो यह बराबर 300/13 भाग दे दीजिए। 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 4 40, 13 39, 10 हो गया, 0 बढ़ा दे 13 7 91, लगभग 23.07 सेंटीमीटर फोकस दूरी हो गई। और ये फोकस दूरी प्लस में आई है, माने उत्तल लेंस का प्रयोग होगा। 13.07 सेमी फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस यूज करना होगा। 37.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की सहायता से पुस्तक को पढ़ने की दृष्टि में फोकस कौन सा दृष्टि दोष होगा? इसकी 8 से कितनी दूरी पर बनेगा? देखो कह रहा है कि 37 उल्टा सवाल हो गया थोड़ा सा। 37.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस प्रयुक्त करने वाले चश्मे वाले व्यक्ति को कौन सा दोष होगा? 37.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस प्रयुक्त करने वाले जो है व्यक्ति की आंखों में कौन सा दोष होगा और उसे बिना चश्मे के कितनी दूरी पर रखी वस्तुएं दिखाई देंगी? यही क्वेश्चन है। तो मतलब एफ दे दिया और यू वगैरह पूछ रहा है। तो आप जानते हो, जैसा कि अभी तक क्वेश्चन पढ़े हो, कि वस्तु हमेशा कितनी दूरी पर रखी जाती है? 25 में। और प्रतिबिंब जहां बने वही उसे दिखाई देता है, यही पता करना है। और फोकस दूरी 37.5 सेमी का अवतल लेंस, अवतल कहा ऋषि दुबे, माइनस बना दिए। अब तुरंत प्रयोग करें। क्या सूत्र? 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। लगभग सभी सवालें हो जा रही हैं, ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी सवालें हैं, सरल सरल। 1/-37.5
बराबर 1/v माइनस 1/u। हमको बेटा v अज्ञात है, v चाहिए। 1/v बराबर ऋण 1/37.5 ऋण इधर आएगा तो यह भी ऋण हो जाएगा। अब ये दशमलव हटा दिए, 0 बढ़ गया। नीचे बेटा 375 और 25 है, लघुत्तम लेंगे दोनों का, भिन्न का जोड़ है तो 375 ही आएगा। देखिए लघुत्तम 375 हुआ, 375 एकम 10 एकम 10, यहाँ ऋण 25 से भाग दो, 25 एकम 25, 25 पंचे 125। इधर क्लियर? तो ये आ गया 1/v बराबर, मन लगा समझते रहो। देखो कितनी छोटी छोटी सवालें लग रही हैं, जल्दबाजी में हल भी हो जा रही हैं आराम से। लेकिन अगर आप सीरियसली नहीं समझे रहोगे तो आप लगाओगे तो आपको कठिन लगेगा, क्लियर नहीं कर पाओगे कि यूँ क्या रखे भी क्या रखे। तो सीरियसली समझो। 15 और 10 25/375, तो v बराबर 375/25 भाग दे दीजिए, 25 एकम 25, 25 पंचे 125। तो 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखकर जो है वो पढ़ पाएगा। अवतल उतल नहीं है, अवतल तो ऑलरेडी था। तो अब अगर चश्मा हटा दे तो व्यक्ति कितने दूरी पर रख के पुस्तक को पढ़ पाएगा? 15 से। यही समझ में आया जी? दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति 50 सेंटीमीटर की वस्तु को देख पाकर सही दृष्टि हेतु की क्षमता का प्रयोग करता है। देखो बेटा एकदम इजी सवाल है, ओरल क्वेश्चन है। बोल क्यों दिए थे? क्योंकि बेटा 2017 में आया था इसलिए बोल दिए थे। तो 50 सेंटीमीटर दूरी पर रखे व्यक्ति जो है पुस्तक को पढ़ पाता है, दूरदृष्टि दोष है, तो उसे कैसी क्षमता का लेंस प्रयोग करना होगा? तो आप जान रहे हो वस्तु हमेशा कितनी दूरी पर रखी जाती है? 25, u बराबर -25। प्रतिबिंब कितने बन जाए? 50। तो सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तीन ही तरह के क्वेश्चन है, एक निकट दृष्टि दोष से संबंधित क्वेश्चन है, एक दूर दृष्टि दोष से, और एक थोड़ा उल्टे वाले प्रश्न है। और हर तरह के 2-2, 3-3 क्वेश्चन हम बोले थे क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो अब क्लियर हो जाना चाहिए और सवाल अब नहीं लगाएंगे। 50 एकम 50 ऋण धन 25 दूरी 50, 2 में से गए 1/50, तो यह बराबर 50 सेंटीमीटर। क्षमता की बराबर 100/f, तो 2 डायोप्टर। तो यहाँ +2 डायोप्टर क्षमता वाला लेंस प्रयुक्त करना होगा। एक निकट दृष्टि दोष से लास्ट प्रश्न है। एक निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति 30 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, उसके दोष के निवारण हेतु कैसा और कितनी फोकस दूरी पर लेंस प्रयुक्त करना होगा? देखो बेटा निकट दृष्टि दोष कहा है पहले, तो माने 25 से कम दिखना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अधिकतम 30 सेमी की दूरी तक देख पाता है। तो अब समझो इसका मतलब ये उल्टा प्रश्न है। हमने आपको बताया ट्रिक समझे रहना, निकट दृष्टि दोष कहे और 25 से ज्यादा दूरी पर दिखे, इसका मतलब ये उल्टा प्रश्न है। तो उल्टे प्रश्न के लिए ध्यान दीजिए, u बराबर बस बदल जाता है -∞ और v 30 से ही रहता है। आराम से जो है क्वेश्चन हो जाएगा। और देखो जो लोग नहीं आए थे परसों, मतलब इससे पहले वाली क्लास में, वो सब तरह का क्वेश्चन इसमें है। अब समझ में आ जाना चाहिए सुंदरम, जल्दी से हो गया आप सबका। तो ऋषु दुबे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, तो ये 1/30 पलट दोगे तो f बराबर -30 सेमी। क्षमता पूछेगा p बराबर 100/f, तो 100/-30 हल करोगे तो -3.3 डायोप्टर। फोकस दूरी और क्षमता दोनों निकाल दिए हैं, आपको समझ में आ जाना चाहिए।